हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोर टर्मिनल या चतुर टर्मिनल जाल के लिए जेड प्राचल यानी कि प्रतिबाधा प्राचल को निकाला था। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम वाई पैरामीटर्स यानी कि वाई प्राचल को फोर टर्मिनल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वोल्टेज को करंट के स्वतंत्र चरों के रूप में एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम वाई पैरामीटर्स यानी कि वाई प्राचल को निकालने के लिए करंट को वोल्टेज के स्वतंत्र चरों के रूप में लिखेंगे यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि वोल्टेज जो हमारे पास में इनपुट फोर टर्मिनल नेटवर्क में था V1 और V2 जो कि हमारे पास में आउटपुट सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप था, ये दोनों हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि V1 और V2 दोनों हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन हम करंट I1 और I2 यानी कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट दोनों को इन दोनों के फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि हम इसे लिख पाएंगे फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। हम इसे लिख रहे हैं दोस्तों I1, ये हमारे पास में इनपुट करंट हो गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। दोस्तों दोनों फंक्शन हमारे पास में सेम नहीं होंगे, इसलिए हम इन्हें अलग अलग करने के लिए इसे लेट सपोज हम यहाँ पर F3 कर रहे हैं और F4 कर रहे हैं। F1 और F2 हमने हमारे Z प्राचल या हमने Z पैरामीटर जब कैलकुलेट किया था, देन हमने वोल्टेज V1 और V2 को I1 और I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए किया था। देन हमने वहां पर F1 और F2 यूज किया था फंक्शन, तो इसे हम यहाँ पर F3 एंड F4 करेंगे। दोस्तों अब हम करंट I1 और I2 को यहाँ पर पूर्ण अवकलज यानी कि कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे। देन कंप्लीट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे लिख रहे हैं di1। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर I1 का जो है वोल्टेज V1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा यानी कि मैं इसे लिख रहा हूँ डेल I1 अपॉन डेल V1। देन मैं यहाँ पर V1 का कंप्लीट डेरिवेटिव लिखूंगा यानी कि मैंने इसे लिख दिया dV1 प्लस देन मैं V2 के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल जो है डिफरेंशिएशन करूंगा डेल I1 अपॉन डेल V2। देन V2 का यहाँ पर मैं लिखूंगा dV2। तो इस तरीके से दोस्तों किसी वैल्यू के लिए कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा जाता है। सिमिलरली हम I2 के लिए भी लिख लेंगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा di2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम V1 की लिखेंगे डेल I2 अपॉन डेल V1 dV1 डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर I1 और I2 को V1 और V2 के जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनके फंक्शन की फॉर्म में इनको लिखा हमने। उसके बाद में किस तरीके से इनमें चेंज होने पर करंट I1 और I2 चेंज होगा ये हमने यहाँ पर पूर्ण अवकलज में आपको शो कर दिया है। दोस्तों अब हम यहाँ पर वैल्यू जो है हमारे पास में I1 अपॉन V1 जो है इसको अगर आप देखो देन हमारे पास में ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है। और अगर आप यहाँ पर I अपॉन V यानी करंट अपॉन वोल्टेज की वैल्यू अगर निकालते हैं देन हमें 1 अपॉन R मिलता है यानी कि प्रतिबाधा का रिवर्स इनवर्स। तो यहाँ पर आप 1 अपॉन R अगर आप सपोज करते हो देन यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो थोड़ी टिपिकल हो जाएगी। देन 1 अपॉन R को यहाँ पर हम जो दोस्तों प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस में ले जाएंगे I अपॉन V। देन हम यहाँ पर इसे जो है एज ए एडमिटेंस या प्रवेश्यता सपोज कर लेंगे। देन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में ये जो इक्वेशन इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। देन डेल I1 अपॉन डेल V1 इसे दोस्तों हम यहाँ पर लिख पाएंगे di1 इज इक्वल टू, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ yi, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करंट भी इनपुट है और वोल्टेज भी इनपुट है, इसलिए मैंने इसे लिख रहा हूँ यहाँ पर इनपुट एडमिटेंस यानी कि yi लिख रहा हूँ मैं इसे dv1। फिर यहाँ पर देखिए डेल I1 अपॉन डेल V2 यानी कि हमारे पास में करंट तो इनपुट है बट आउटपुट जो हमारे पास वोल्टेज वाला है आउटपुट वोल्टेज है। देन मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ YR dV2। ये हमारे पास में दोस्तों रिवर्स जो है ट्रांसफर इम्पीडेंस हो जाएगा, सॉरी रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस हो जाएगा हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ पर देखिए di2, यहाँ देखिए I2 यानी हमारे पास में यहाँ पर जो आउटपुट सर्किट का जो करंट है वो है और V1 हमारे पास में इनपुट जो सर्किट है वहां का वोल्टेज है यानी कि ये हमारे पास में हो जाएगा फॉरवर्ड एडमिटेंस हो जाएगा ये dV1
डेल आई टू अपॉन वी टू। यहाँ पर देखिए करंट भी है हमारे पास में आउटपुट सर्किट का है और वोल्टेज भी आउटपुट सर्किट का है, यानी हम इसे लिखेंगे वाई ओ, यानी कि ये हमारे पास में हो जाएगा आउटपुट एडमिटेंस। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में वी वाई आई, वाई आर, वाई एफ, वाई ओ ये क्या है और ये कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो I1 में जो करंट में जो चेंज आ रहा है उसे हम यहाँ पर I से डिनोट करेंगे, और I2 में जो हमारे पास में चेंजेस आ रहे हैं उसे हम यहाँ पर I2 लिखेंगे। I1 में चेंजेस आ रहे हैं उसे I1 लिख रहे हैं, और I2 में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम I2 लिख रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों V1 में चेंजेस को हम V1 लिखेंगे और V2 में चेंजेस को हम V2 लिखेंगे। देन इन दोनों इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं, यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी I1 इज इक्वल टू VI V1 प्लस VR V2, एंड सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को लिख रहे हैं I2 इज इक्वल टू Y फॉर फॉरवर्ड V1 प्लस YO V2। दोस्तों अगर आपको वैल्यू निकालनी हो यहाँ पर YI की, देन YI की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में अगर आप यहाँ पर V2 को अगर जीरो कर देते हो, दोस्तों V2 जीरो कब होगा, तो V2 जीरो करने के लिए मैं पहले आपको जो हमने कल सर्किट बनाया था 4 टर्मिनल का वो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो सर्किट कुछ इस तरीके से था, यहाँ पर हमारे पास V1 था और यहाँ पर हमारे पास V2 था, यहाँ करंट I1 फ्लो हो रहा था, यहाँ करंट I2 फ्लो हो रहा था। देन दोस्तों इस इक्वेशन में अगर आप V2 को जीरो करते हो देन आप यहाँ पर YI निकाल पाओगे, यानी YI आपके पास में हो जाएगा I1 अपॉन V1। बट दोस्तों ऐसा कब होगा, अगर हम यहाँ पर V2 को जीरो करना चाहते हैं तो V2 जीरो हमारे पास में होगा जब आप यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दोगे, यानी कि यहाँ पर से लघुपतित कर दोगे, यानी कि ये कंडीशन आपको जब मिलेगी जब आप यहाँ पर आउटपुट को क्या कर रहे हो, शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। यानी से आप कह सकते हो कि YI हमारे पास में इनपुट एडमिटेंस है, जब हमारे पास में आउटपुट सर्किट को क्या कर रहे हो आप, शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, यानी कि लघुपतित कर रहे हो। यानी कि YI हमारे पास में निवेशी अंतरित प्रवेशिता है, जब हमारे पास में निर्गम परिपथ को जब आप लघुपतित करते हो। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको कैलकुलेट करना हो यहाँ पर YR, तो YR को कैलकुलेट करने के लिए हमें V1 को जीरो करना होगा। देन V1 को जीरो करने के लिए आप देख सकते हैं V1 हमारे पास में जीरो होगा जब हम यहाँ पर इनपुट सर्किट के अंदर इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी लघुपतित कर देंगे। देन YR हो जाएगा हमारे पास में I1 अपॉन V2, यहाँ पर आप लिख दीजिए इनपुट सर्किट शॉर्ट सर्किट, यानी कि निवेशी परिपथ जो है हमारे पास में उसे हमने लघुपतित किया है। देन हमारे पास में ये एडमिटेंस यानी रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस हमें मिला है, यानी कि YR जो है हमारे पास में रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस है, जब आप इनपुट सर्किट को या इनपुट हमारे पास में जो परिपथ है उसमें आप शॉर्ट सर्किट कर देते हो और सीधा सा आपको जो है यहाँ पर YR निकालने के लिए V1 को आपने जीरो किया, तो ऐसा करने के लिए आपको उसे शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, लघुपतित करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों जो नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास में यहाँ पर आप फॉरवर्ड एडमिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर V2 को जीरो करना होगा, यानी सेम आप अगेन जो है आउटपुट को जो है शॉर्ट सर्किट कर दोगे, यानी कि Y फॉरवर्ड हमारे पास में हो जाएगा I2 अपॉन V1। और इसी तरीके से आप अगर आउटपुट एडमिटेंस निकालना चाहते हो देन आपको V1 को यानी कि जीरो करना होगा, तो इनपुट हमारे पास में जो सर्किट है उसे आप क्या कर दोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे, लघुपतित कर दोगे। तो ये हमारे पास में हो जाएगा Y आउटपुट इज इक्वल टू I2 अपॉन V2। फॉरवर्ड वाला जो तो हमारे पास में वो आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने पर हमें मिल रहा है, आउटपुट को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, और जो हमारे पास में आउटपुट वाला है उसमें हम इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, इनपुट शॉर्ट सर्किट। हिंदी में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो YI हमारे पास में निवेशी परिपथ की अंतरित प्रवेशिता है, जब हमारे पास में निर्गम परिपथ को हम लघुपतित कर रहे हैं। YR हमारे पास में जो है उत्क्रम अंतरित प्रवेशिता है, जब आप निवेशी परिपथ को लघुपतित करते हैं। YF हमारे पास में अग्र अंतरित प्रवेशिता है, जब आप निर्गम को लघुपतित करते हैं।
YO हमारे पास में निर्गम प्रवेशिता है जब आप इनपुट को लघुपथित करते हैं। दोस्तों अब हम इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं, देन पहली मैट्रिक्स में करंट के लिए बनाऊंगा I1 एंड I2, ये हमारे पास में लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स बना दी I1 एंड I2। अगर हम यहाँ पर प्रवेशिता यानी कि एडमिटेंस के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं, देन दोस्तों मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी YI, YR, YF, YO, और देन हमारे पास है V1 यानी वोल्टेज, और V2 के लिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स बनाएंगे। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, देन हमारे पास में सेम दोनों इक्वेशन हमें इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगी। दोस्तों हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं I1, I2, YI को हम यहाँ पर लिख रहे हैं Y11, YR को हम लिख रहे हैं Y12, YF को हम लिख रहे हैं Y21, और Y और आउटपुट को हम लिख रहे हैं Y22। तो यहाँ पर हमारा जो मतलब होगा वो होगा Y11 का, ये हमारे पास में YI यानी कि इनपुट एडमिटेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट। Y12 का मीनिंग होगा हमारे पास में YR यानी कि रिवर्स एडमिटेंस व्हेन इनपुट इज शॉर्ट सर्किट। Y21 का मीनिंग होगा हमारे पास में फॉरवर्ड एडमिटेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट, एंड Y22 का मीनिंग होगा हमारे पास में आउटपुट इम्पीडेंस आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट इज शॉर्ट सर्किट। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और YI, YR, YF, YO ये हमारे पास में 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए दोस्तों Y प्राचल के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों हमने हमारे पिछले लेक्चर में Z प्राचल के बारे में जाना था, और इसी तरीके से हमने Z प्राचल को भी कैलकुलेट किया था। आगे आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, उसमें हम H प्राचल यानी कि H पैरामीटर को जानेंगे। उसमें हमारे पास में प्रतिबाधा और प्रवेशिता यानी कि एडमिटेंस और इम्पीडेंस दोनों को हम काम में लेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।